अब जानेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं? तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अर्थात एक महीने का जो ब्याज हुआ और जितना मूल्य है उस दोनों के जोड़ के फिर ओरा पर ब्याज चलेगा। दूसरका महीना में जितना आया अगला महीना से जोड़ के तो दूसरका महीना में फिर टोटल ऐड होगा और ओकरा पर फिर ब्याज चलेगा। तो इसी को हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जब ब्याज पर ब्याज लगे तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब है यहाँ पर ए से होता है अमाउंट मिश्र धन, पी प्रिंसिपल मूलधन, आर रेट यानी दर, टाइम यानी एन समय, सी आई मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ए बराबर होता है यानी अमाउंट बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 के पावर एन। सी आई बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 के पावर एन माइनस पी। तो इतना सारा फॉर्मेट के आधार पर हम कौनों से कौनों भी कंपाउंड इंटरेस्ट को हल कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी भाषा। तो एक ऊपर से हम कुछ बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर P बराबर हो 8000 और ये बराबर पूछ दे तो ये निकालने के लिए 8000 एक मूलधन है 1 प्लस रेट है 10% बटे में 100 और समय दिले है 2 साल। तब बोल रहा है कितना अमाउंट होगा। तो देखेंगे तो से 8000 गुना में हो गया 110/100 के पावर 2, इसे ही खत्म हो गया 8000 और गुना में 121 और बटा में 100, ये कर वर्गो निकल गया 1 0 2 0 1 0 2 0 8 एकम 8 8 दूनी 16 8 1 9, यहाँ से 0 यानी 9680 टोटल अमाउंट वाला लौटाना है। कौची से? चक्रवृद्धि ब्याज से। अब यहाँ से सी आई निकालने की बात होती है तो सी आई निकालेंगे कैसे? तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे। अमाउंट आ गया 9680, एरा में घटा लेंगे प्रिंसिपल 8000 तो यहाँ से घट के आ जाएगा 1680। ये हमारा पूरा सी आई आया। तो इसको ज्ञात करते हैं। यदि समय यहाँ पर दिया हुआ हो पूर्णांक में या छमाही या तिमाही का है तो यहाँ पर देखना होता है, इसको हटा के बता रहे हैं छमाही। छमाही का मतलब होता है टाइम पीरियड होता है n बराबर 2 बरस जब छमाही की बात हो। जब चौमास की बात हो तो n बराबर हो जाता है 3 बरस और जब त्रिमाही हो तो n बराबर हो जाता है 4 साल। इस प्रकार टाइम पीरियड जो होता है छमाही में 2 हो जाता है, 6 महीना यानी 1 साल। चौमास में होता है 4 4 4 4 12 1 साल यानी 3। त्रिमाही में होता है n बराबर 4 यानी 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना तो 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो n के पावर यहाँ पर 2 रखेंगे, 3 यहाँ पर रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। इस प्रकार रेट जब प्रतिशत के रूप में दिया हो तो हम आसानी से एक अन्य फार्मूला लगाकर ज्ञात कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट होता है सी आई बराबर होता है पी इंटू 1+r/100 के पावर n इंटू यहाँ से होता है 1+r इंटू टी जब ये पूर्णांक में दिया हो और बटा में। तो इस प्रकार से हम सी आई ज्ञात कर लेते हैं और माइनस अंतिम में होता है पी, यहाँ पर पी होता है। तो इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज को हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं।